सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विद्यार्थियों, आज हम निरुक्त के विषय में इस पाठ में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञान ही है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आचार्य पतंजलि ने यह निर्देश किया कि उसे 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। वे 6 अंग क्या हैं? वह हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इन 6 अंगों में भी श्रोत्र स्थानीय निरुक्त शास्त्र का अध्ययन चारों वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए परम आवश्यक माना जाता है। व्याकरण एवं निरुक्त साथ साथ वेदार्थ में प्रयुक्त होकर एक दूसरे की सहायता से संपूर्ण मंत्र ब्राह्मणात्मक अपौरुषेय शब्द राशि रूप वेद के शाश्वत स्वरूप को सुरक्षित रखते आए हैं। इसी कारण आचार्य यास्क ने जहां एक ओर निरुक्त के अध्ययन के लिए व्याकरण को अनिवार्य माना, वहीं निरुक्त शास्त्र को व्याकरण शास्त्र का पूरक भी माना। कहा भी है व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम। निरुक्त शास्त्र आचार्य यास्क की निर्वचन प्रधान प्रज्ञा का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसका नाम सुनते ही वैदिक अध्ययन से जुड़े छात्र छात्राओं के मन में एक अनिर्वचनीय भाव हो जाता है। निरुक्त को एक कठिन शास्त्र समझने के कारण विद्यार्थियों को सदैव एक सहज अध्यापक एवं निरुक्त की सरल व्याख्या के विषय में जिज्ञासा बनी रहती है। किंतु यह विषय जब एक बार समझ में आता है तो हमें बहुत आनंद आने लगता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये पांचों के पांचों विषय ये वेद के अंग माने जाते हैं और इनका आप अलग से अध्ययन अलग प्रश्न पत्रों में करेंगे। आज हम केवल निरुक्त की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो 6 अंग हैं, वेदांग कहा जाता है ना। छंदः पादौ तु वेदस्य, जो छंद है वो वेद का चरण माना गया है। तात्पर्य यह है कि बिना छंद के वेद जो है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। मतलब प्रत्येक मंत्र किसी न किसी छंद के रूप में ही होते हैं। हस्तौ कल्पोथ पथ्यते, यज्ञादि विधियां जो कल्प सूत्रों में वर्णित की गई हैं, वे वेद भगवान के हाथ कहलाते हैं। ज्योतिष
वेद के नेत्र हैं और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त जो है वो भगवान वेद का कान है, श्रोत्र है। शिक्षा नासिका है, व्याकरण उनका मुख है। तस्मात् सांगमधित्यैवं ब्रह्मलोके महीयते। इसलिए वेद का अंग के सहित, अंगों के सहित ही पठन करना चाहिए, ऐसी आचार्यों की आज्ञा है। जो वेद का अंगों के सहित अध्ययन करता है वह ब्रह्मलोक में शोभा प्राप्त करता है। मित्रों, कोई भी शास्त्र सहसा प्रकट नहीं होता। वो एक आचार्य परंपरा के द्वारा शनैः शनैः विकसित होते होते और एक उत्तम स्वरूप को प्राप्त करता है। यथा निरुक्त जो यास्क के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, वह केवल यास्क के द्वारा बनाया गया हो ऐसी बात नहीं है, और यह बात यास्क ने भी नहीं कही। उन्होंने अपने निरुक्त में 12 आचार्यों के नाम अपने पूर्व निरुक्तकारों के रूप में लिए हैं और 13 में स्वयं यास्क हैं। इन अग्रायण, औपमन्यव, औदुम्बरायण, और्णनाभ, कात्यथ, क्रौटुकी, गार्ग, गालव, तैटीकी, वार्ष्यायणी, शाकपूर्णी, स्थौलाष्टीवी और यास्क, ये आचार्य हैं जिन्होंने निरुक्त को प्रस्तुत किया है। लेकिन हमारे सामने तो केवल यास्क का निरुक्त है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके पूर्व जो निरुक्तकार थे वे इतने प्राचीन हैं कि उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ थे या उनकी जो परंपरा थी वह लुप्त हो गई, बहुत कम मात्रा में बची, और उनके उन निष्कर्षों को, उनके ग्रंथों के मतों को महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में स्थापित किया, जिससे ये आचार्य भी आज तक हमारे सामने, हमारी स्मृति पटल पर अपना स्थान रखते आए हैं। यद्यपि यह वेदांगों के समान यह निघंटु या निरुक्त शास्त्र भी वेदों की सृष्टि आविर्भाव के साथ प्रवाह से नित्य है। इसके अपूर्व आरंभ का कोई समय निर्धारित नहीं है, जैसा कि साम श्रमी महानुभाव ने अपने निरुक्तालोचन ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं, अत्रैतस्य हि निरुक्तशास्त्रस्य बीजानि पुरासनश्रु तितारिधौ विकीर्णानि, अतएवोच्यते इदमपि शास्त्रमानुस्रव विकसति। ततो नु तस्मादेव च तस्य संपन्न मालवालीभूत ग्रंथांतर गतत्वम्। वे कहते हैं कि यहाँ निरुक्त शास्त्र के बीज पूर्व काल में श्रुति रूप समुद्र में बिखरे हुए थे। इसी से यह शास्त्र भी आनुश्रविक यानी वैदिक कहा गया है। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयोजन के अनुसार एक एक बढ़ता हुआ अंकुरित हुआ और उसी से उसकी आल वाल रूप ग्रंथ की अंतर्गतता हुई। फिर अनुब्राह्मण ग्रंथों में विशेष रूप से व्याख्यान के द्वारा ये पुष्ट हुआ।
उसी के पश्चात काल में निदान सूत्र में पल्लवित होता हुआ प्रकरण विशेष के रूप में आया। प्रकरण आप जानते हैं, किसी एक विषय को लेके जो ग्रंथ निर्मित होते हैं उन्हें प्रकरण कहते हैं। फिर उन्हीं से शाकपूर्णी आदि आचार्यों से शाखा प्रशाखा आदिकों से सजाया गया ग्रंथ विशेष प्रणयन होकर के निरुक्त हुआ। उन्हीं सबको अवलंबन करके भगवान यास्क ने इस निरुक्त को पुष्पित और फलित किया, पुष्पों और फलों की अवस्था तक पहुंचाया। ऐसा ही वृद्ध कहते हैं। तो यह निरुक्त के आविर्भाव की सरणी ही निघंटु के आविर्भाव की सरणी है, क्योंकि निरुक्त या निर्वचन निर्वचनीय शब्द को लेकर ही चलता है। अतः निघंटु और निरुक्त के विषय में मूल तथा टीका रूप से भेद बुद्धि होने पर भी उनकी उत्पत्ति या आविर्भाव के क्रम दो नहीं हो सकते। जबकि टीका वेदस्थ है तो मूल भी वैसा ही है। सुतराम निरुक्त की उत्पत्ति न्यास से निघंटु का प्रथम आरंभ का कोई समय निर्धारित नहीं है। वह गंगा के प्रवाह के समान सदा से ही चला आ रहा है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस रूप में मंत्रों के स्वरूप के समान कोई फेरबदल नहीं होता रहा, बल्कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार यह जो आपके समक्ष आचार्यों के नाम दिए गए हैं, इन आचार्यों के द्वारा अनेक बार इसके पाठ में घटबढ़ भी हुई है। इसके प्रमाण में यास्क मुनि का उल्लेख ही हमारे सामने उपस्थित है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि दो प्रकार के निघंटु समाम्नाय यास्क मुनि को पहले से प्राप्त थे। तीसरा उन्होंने स्वयं संग्रह किया, वह आजकल हमें उपलब्ध है। वे कहते हैं अथोताभिधानैः संयुज्य हविश्चोदयति इंद्राय वृत्रघ्न इंद्राय वृत्ततुर इंद्रायान होवाच इति तान्यप्येके समानमन्ति तान्यप्येके समामनन्ति। मतलब विधि वाक्यों में जहाँ इंद्र आदि देवताओं के अर्थ उनके प्रधान इंद्र आदि नामों के साथ वृत्तहा वृत्ततुर अंगहोमुच आदि विशेषण पद देकर हवि का विधान होता है, वहाँ के उन विशेषण पदों को भी कोई निरुक्तकार देवता पदों के समाम्नाय में अलग अलग समाम्नाय करते हैं। किंतु मैं वैसे पदों का समाम्नाय नहीं करता। क्यों? तो उन्होंने वहीं पे कहा है कि निरुक्तकार प्रधान देवता नामों में जिन विशेषण पदों को समाम्नाय माने पठन करते हैं, उनसे और भी बहुत बहुत गुणपद देवताओं के हैं। देवताओं के महाभाग्य के कारण उनके गुणों की संख्या नहीं है। अतः उन सब के समाम्नाय करने से समाम्नाय की प्राप्ति ही न होगी। ऐसा होने से शास्त्र अधूरा रहेगा। यह दोष मेरे शास्त्र में न हो, इससे मैं अग्नि आदि प्रधान देवता पदों का ही समाम्नाय करता हूं, किंतु उनके विशेषणों का नहीं। विद्यार्थियों, निरुक्त वेद के षडंगों में जैसा कि आपको पहले बताया कि प्रधान है। कोई भी शब्द हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे वह कानों में आता है। तो अगर कानों में ही वो सुखद न हो तो व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित कैसे होगा? वेद के जो मंत्र हैं, यदि उन मंत्रों के उन शब्दों के अर्थ का हमें परिज्ञान नहीं होगा तो हमारे लिए वही उत्तम अर्थ से संयुक्त वह मंत्र भी कर्णकटु हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने निरुक्त का अध्ययन करने का आदेश दिया, जिससे कि हमें उन शब्दों के अर्थों का परिज्ञान हो जाएगा और हम
फिर जब वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो अर्थ ज्ञान के सहित जब करेंगे तो वह हमारे लिए कर्ण प्रिय हो जाएगा। तो ऐसा जो निरुक्त ग्रंथ वर्तमान में प्राप्त है, वह अनेक आचार्यों का ऐसा मानना है कि निघंटु और निरुक्त ये दोनों ही आचार्य यास्क के द्वारा पहले निघंटु का संग्रह किया गया और फिर निरुक्त के द्वारा उन शब्दों का निर्वचन किया गया। मधुसूदन सरस्वती जो अपने समय के प्रसिद्ध वेदांताचार्य थे, उन्होंने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में ये स्पष्ट किया है कि निघंटु और निरुक्त जो उसका भाष्य है, दोनों यास्काचार्य के प्रणीत हैं। तो हमें यह मानना चाहिए कि निरुक्त जो है वह, और साथ में जो निघंटु है जिसमें वैदिक शब्दों का संग्रह किया गया, वह आचार्य यास्क ने ही संग्रहित किए। यद्यपि उनके संग्रह में अन्य आचार्यों के द्वारा किया गया जो प्रयास था, उनके द्वारा शब्द जो संग्रहित थे, उन शब्दों में से भी आचार्य यास्क के द्वारा अपने लिए उपयुक्त शब्दों का चयन किया गया हो, यह संभव है। किंतु आचार्य यास्क ने अपने ग्रंथ में, अपने निरुक्त में जिन शब्दों का निर्वचन किया है, उन शब्दों का जो निघंटु था वह भी आचार्य ने ही तैयार किया है, ऐसा हमें मानना चाहिए। इस निरुक्त में कुल 12 अध्याय हैं। परीक्षाओं में जब निरुक्त में कितने अध्याय हैं यह प्रश्न पूछा जाता है तो प्रायः बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। आप पूरा पाठ ध्यान से सुनेंगे तो आपको जीवन में कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। निरुक्त में कुल 12 अध्याय हैं, लेकिन उसके साथ 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। इस प्रकार निरुक्त जो है कुल कितने 14 अध्यायों में लिखा गया है। छात्रों, निरुक्त की जो भाषा है वह भाषा अष्टाध्यायी के पूर्व की है, अष्टाध्यायी से प्राचीन भाषा है। इसका मतलब यह हुआ कि आचार्य यास्क पाणिनि के पूर्व के हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि महाभारत शांति पर्व के 342वें अध्याय में आचार्य यास्क का उल्लेख है। यास्को माम ऋषिरव्यग्रो नैक यज्ञेषु गीतवान कह करके आचार्य यास्क का नाम लिया गया। तो स्पष्ट है कि आचार्य यास्क पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं। अब यह जो निरुक्त है, इस निरुक्त का एक संक्षिप्त परिचय आपके लिए यहां पर प्रस्तुत किया गया है। आप लोग ध्यान से देख लें, पढ़ लें और स्मरण कर लें, जिससे आगे पाठों में आपको किसी प्रकार का संशय उपस्थित न हो। निरुक्त के 3 कांड, वह मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। तथा उनके पादों में उनका क्या कलेवर है, क्या स्वरूप है, ये यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। पहले अध्याय में 6 पाद हैं, द्वितीय अध्याय में 7 पाद हैं, तृतीय अध्याय में 4 पाद हैं, चतुर्थ अध्याय में 4 पाद हैं, पंचम अध्याय में 4 पाद हैं, षष्ठ अध्याय में 6 पाद हैं, सप्तम अध्याय में 7 पाद हैं, अष्टम अध्याय में 3 पाद हैं, नवम अध्याय में 4 पाद हैं, दसम अध्याय में भी 4 पाद हैं, एकादश अध्याय और द्वादश अध्याय में भी 4-4 पाद हैं। तो इसमें एक सामान्य बात यह है कि प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय को और साथ में सप्तम को छोड़ के प्रायः सभी में 4-4 पाद रखे गए हैं। पाद माने क्या होता है? 4 चरण। एक अध्याय को 4 भागों में विभक्त किया गया है विषय के अनुसार।
तो किसी अध्याय में उनको विषय के अनुसार 7 पादों में भी रखा गया है। तो कुल मिला के आपने देखा कि निरुक्त के जो 12 अध्याय हैं उसका यहां पर हमने वर्णन देखा। अब देखिए शब्दों और उनके व्याख्याताओं के जो विभाग चित्र है वो आपके सामने प्रस्तुत है। 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। नैघंटुक कांड में कुल कितने शब्द हैं? 1341। नैगम कांड में कितने हैं? 278 और दैवत कांड में 151। व्याख्येय शब्द कितने हैं नैघंटुक में, जिनकी यास्क ने व्याख्या की है? तो नैघंटुक कांड में यास्क ने 350, स्कंद ने 200 और देवराज ने 791 शब्दों की व्याख्या की है। इसी प्रकार नैगम कांड में जो 278 शब्द हैं उन 278 के 78 शब्दों की व्याख्या केवल यास्काचार्य ने की है, अन्य आचार्यों ने नहीं की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैवत कांड में कुल 779 जो पद हैं वो उसमें 779 यास्क ने, 200 स्कंद ने, 791 देवराज ने। इस प्रकार कुल 1770 पदों की व्याख्या की गई है। निघंटु तथा निरुक्त का परस्पर संबंध बोधक जो विवरण है वो आपके सामने यहां पर है। आप निरुक्त और निघंटु ये 2 चीजें तो समझ ही गए होंगे। निघंटु क्या है? जहां पर वैदिक शब्दों का संग्रह है। और निरुक्त क्या है? जहां उन संग्रहित वैदिक शब्दों का निर्वचन किया, वो निरुक्त है। नैघंटुक कांड प्रथम अध्याय में गौ से अपारे तक शब्दों का निर्वचन हुआ है। कुल 1341 पद हैं। नैगम इसका 1 अध्याय है। नैगम कांड 4 अध्यायों में वर्णित है। पहले खंड में 62 पद, दूसरे में 84 और तीसरे में 33 पद हैं। ये निघंटु का परस्पर संबंध बोधक विवरण है। देखो दैवत कांड में पहला शब्द है अग्नि और अंतिम शब्द है देवपत्नी। अग्नि से देवपत्नी। अब इसमें सब मिलाकर के 1341 पद हैं, जिनमें से केवल 350 पदों की निरुक्ति यास्क ने जहां तहां अपने ग्रंथ में की है। स्कंद स्वामी ने इनसे भिन्न 200 पदों की, ऐसा देवराज का कहना है। वो कैसे किया है, इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने विवरण रखा गया है। अब लीजिए हम अगली स्लाइड लेते हैं। अर्थावबोधो निरपेक्षतया पद जातम यत्र तद निरुक्तम। सायणाचार्य ने कहा निरुक्त किसको कहते हैं? अर्थ जानकारी के लिए स्वतंत्र रूप से जो पद संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो पद हैं वे वेद से बिल्कुल अलग कर दिए गए। भाई ये शब्द बड़े क्लिष्ट हैं, इनको सब हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है, हर वेद का अध्येता उनके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है, उसे बड़ी परेशानी होती है। तो उन सारे शब्दों को निकाल करके अलग कर लिया गया और उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। यास्क ने स्पष्ट प्रतिपादित किया कि समस्त नाम जो हैं वो धातु से उत्पन्न होते हैं, यानी धातुज हैं।
नाम माने आचार्य यास्क ने सत्व प्रधानानि नामानि ऐसा कहा है। मतलब जिस शब्द के उच्चारण से द्रव्य प्रतीत हो उसको शब्द शास्त्र में नाम कहते हैं। जैसे कहा भी है, शब्दे नोच्चारिते नेह येन द्रव्यम प्रतीयते तदक्षर विधौ युक्तम नामेत्याहुर मनीषिणः, उसको नाम कहा जाता है। तो जितने भी नाम हैं वे धातुज हैं, धातु से ही उत्पन्न होते हैं। वर्तमान भाषा शास्त्र का यही सिद्धांत प्रचलित है। और निरुक्त कितने प्रकार का होता है? कहते हैं निरुक्त 5 प्रकार का होता है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस् तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो आगे आप पढ़ेंगे कि निगंतु से निघंटु बना, निगंतु या निगंतवः फिर वह निघंटवः में परिवर्तित, ये पंचविध निरुक्त सिद्धांत से हुआ है। कोई शब्द जैसे निगंतु है फिर निघंटु हो गया, फिर निगंतवः हो गया, फिर निघंटवः हो गया। यही क्रम जो है औपमन्यों के मतानुसार भी है। तो निरुक्त में जो वर्ण के निर्वचन का सिद्धांत है वो ये कहता है कि वैदिक शब्द वर्तमान में जिस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं वे यदि अपना प्रत्यक्ष अर्थ वर्तमान में धातु के अनुसार नहीं दे रहे हैं तो उसके परिवर्तन, धातु से परे स्वरूप का परिवर्तन होना किसी न किसी कारण से हुआ है। वो 5 प्रकार होते हैं। वर्णागम होता है, वर्ण विपर्यय होता है, वर्ण विकार होता है ना, धातो तदर्थातिशयेन योगस् ततुज्यते पंचविधम निरुक्तम। वो धातु से होता है और धातु से अधिक कुछ अर्थ करके भी उस वर्ण का विकार हो जाता है, इसलिए वह अपना अर्थ प्रत्यक्ष प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए यह जो निरुक्त है यह उन अर्थों को प्रकट करने में सहायक होता है और अपने अनेक विधियों के द्वारा वह उस मूल अर्थ के पास पहुंच ही जाता है, जिससे कि उस मंत्र का विधिवत अर्थ पाठक के हृदय में स्पष्ट हो सके। आपको जैसे पहले बताया, इस ग्रंथ में कुल अध्याय 12 हैं। उनके 3 कांड हैं। पहला कांड है नैघंटुक कांड, फिर दैवत कांड और नैगम कांड। एक से 3 अध्याय तक नैघंटुक कांड, चतुर्थ अध्याय नैगम कांड, तब 5वें अध्याय से दैवत कांड के रूप में, 5वें अध्याय को दैवत कांड के रूप में जाना जाता है। नैघंटुक कांड में एक अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्दों का संकलन है, जबकि नैगम कांड की एक पदिक कांड के रूप में प्रसिद्धि है। एक पदिक कांड में अनेक अर्थों के लिए एक एक पदों का संकलन है तथा इस कांड के पद अनवगत संस्कार प्रकृति प्रत्यय विभाग की दुरूह कल्पना से युक्त हैं। तीसरे कांड को दैवत कांड के रूप में जाना जाता है। इसमें देवतावाचक पद एवं उनके पर्यायों का संकलन है। मित्रों, वर्तमान उपलब्ध निरुक्त निघंटु की व्याख्या है और वह जो है
वह यास्क के द्वारा रचित है। यास्क का योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें निरुक्तकार या निरुक्तकृत या निरुक्तवत भी कहा जाता है। यास्क ने अपने निरुक्त में पूर्ववर्ती निरुक्तकार के रूप में 12 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है, जैसा कि आपने पहले स्लाइड में देखा। 13 में स्वयं यास्क हैं। 14वां निरुक्तकार अर्थ परिशिष्टों में से 48वें परिशिष्ट के रचयिता हैं। यह परिशिष्ट निघंटु, यह परिशिष्ट जो है ये निरुक्त निघंटु का स्वरूप है। यहां एक बात और आपको स्मरण रखनी चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया, निरुक्त निर्वचन प्रधान शास्त्र है। इसमें आचार्य यास्क ने बहुत से वैदिक मंत्रों की व्याख्या नई शैली में प्रस्तुत की है। आचार्य यास्क का जो समय है वो माना जाता है ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। लेकिन इनके पूर्व भी कई निरुक्तकार हो चुके हैं। स्वामी दयानंद प्रभृत चिंतकों का मत है कि आचार्य यास्क ही निघंटु एवं निरुक्त इन दोनों के रचयिता हैं, जैसा कि अन्य विद्वानों ने भी यही बात मानी है। इसी प्रकार यास्क के पूर्व भी जितने निरुक्तकार हुए वे निघंटु ग्रंथों के भी रचयिता थे। इनके विपरीत कुछ विचारक निघंटु के को अलग अलग विद्वानों की रचना मानते हैं। उनका यह कहना है कि जो निघंटु है वो किन्हीं अन्य विद्वानों ने लिखा है और उसकी व्याख्या या निरुक्त जो है उसके ऊपर जो व्याख्याएं हैं वो दूसरे विद्वानों के द्वारा रचित हैं। निरुक्त में वैदिक पदों की निरुक्ति द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होती है। निरुक्त का जो प्रथम अध्याय है वह समाम्नायः समाम्नातः इस वाक्य से प्रारंभ होता है। इस अध्याय में विशेष रूप से जो विषय रखे गए हैं उनका मैं संक्षेप में आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, जो हम अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं। निघंटु की परिभाषा, पद विभाग, जिसको तद्येतानि चत्वारि पद जातानि नामाख्यात चोपसर्ग निपाताश्च ऐसा कहा। तीसरा सब विषय है भाव विकार, जो 6 भाव विकार होते हैं। षड भाव विकारा भवन्ति, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। शब्द नित्य है या अनित्य, इस पर विचार किया गया, जिसका बड़ा सुंदर वर्णन हम पढ़ेंगे। शब्द इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण ऐसा कह करके उसके ऊपर शास्त्रार्थ है। पदों का धातुज सिद्धांत, तत्र नामाख्यात जानी इत्यादि के द्वारा कि पद जो है वो धातु से उत्पन्न होते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग का वर्णन है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुर इत्यादि वाक्यों द्वारा इस विषय का वर्णन किया गया। निपातों के विषय में चर्चा की गई, जहाँ उच्चा वचेश्वरथेषु निपतन्ति ते निपाता कहकर निपात का वर्णन किया। फिर निरुक्त का प्रयोजन स्थापित किया गया, यथा इदमंत्रेण मंत्रेश्व प्रत्ययो न विद्यते ऐसा कह करके निरुक्त क्यों, निरुक्त की आवश्यकता क्या है, यह बात वहाँ पर प्रकट की गई। तो यह जो पाठ है आज हम यहीं पर पूरा करेंगे। इसमें आपने जाना कि निरुक्त होता क्या है, निरुक्त के पूर्व आचार्य कौन से हैं, निरुक्त में कौन कौन से विषय हैं, और यह जो निरुक्त है यह 6 वेदांगों में किस वेद के किस अंग का परिचायक है, यह बात आपने इसमें इस अध्याय में इस पाठ में जानी। अब हम अगले पाठ में दूसरे विषयों का
चिंतन करेंगे। आप लोग लगातार कक्षा में बने रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और अपने ज्ञान का संवर्धन करते रहिए। नमस्कार।